नमस्ते और एडा के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। कार्डानो। हम सबसे पहले दैनिक समय सीमा पर 8वें शॉट पर एक नजर डालते हैं और फिर हम दैनिक चार्ट पर इन छोटे शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक नजर डालने जा रहे हैं। कीमत अभी भी फरवरी के निचले स्तर से ऊपर बनी हुई है। यही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह समग्र अपसाइड मार्ग को जीवित रखता है। हालांकि यह उच्च आत्मविश्वास नहीं है क्योंकि संरचना आदर्श से कम है, अत्यधिक अस्थिर है। हम वहां ऊपर की ओर केवल 3 तरंग आंदोलनों को देखते हैं और यह सब सुधारात्मक है। ठीक है, इसीलिए कीमत वास्तव में ऊपर जाने का एकमात्र तरीका विकर्ण संरचना में है। अगर हम इस निचले समर्थन क्षेत्र का परीक्षण करते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, यह इस समय ऐसा ही है। दुर्भाग्य से अब हमारे पास ऊपर की ओर कोई आवेगपूर्ण मूल्य कार्रवाई नहीं है और बिटकॉइन चार्ट पर भी हम आसानी से एक और निचला स्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप जानते हैं। अगर आपने बिटकॉइन के बारे में पिछले वीडियो देखे हैं तो इसका मतलब है कि हमें अभी भी बहुत सचेत रहना होगा कि कीमत आसानी से टूट सकती है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर प्रासंगिक स्तरों को समझना महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिली है कि कुल मिलाकर निम्नतम स्तर आ गया है। फिलहाल ये सिर्फ एक थीसिस है, ये एक संभावना है, लेकिन निम्नतम स्तर से संरचना 5 तरंगों में नहीं है। इसलिए हम इस समय स्थानीय स्तर पर इन निम्नतम स्तरों में से किसी 1 से 5 तरंगों की कोई हलचल नहीं देखते हैं, जिसका मतलब है कि सावधानी बरतें। यह ट्रेड ट्रैक या बाजारों की भविष्यवाणी करने के लिए आसान माहौल नहीं है। हाँ, वहां बहुत अनिश्चितता है, लेकिन मुख्य तत्व, और वह मेरे लिए है इस चार्ट पर स्थिर तत्व, मुख्य समर्थन तत्व यहाँ 24 पैसे और 33 पैसे के बीच स्थित है। यह मुख्य समर्थन क्षेत्र है जिस पर नजर रखने, निरीक्षण करने की आवश्यकता है, और यहाँ सब कुछ काफी नाजुक है। ठीक है, ये समझना महत्वपूर्ण है। एडा उस स्थिर समर्थन क्षेत्र से बहुत दूर है। ये स्थिर क्यों है? खैर, ये सिर्फ मुख्य समर्थन क्षेत्र है, आप कह सकते हैं एक तेजी चक्र के लिए, क्योंकि आप कह सकते हैं कि 2023 में भालू बाजार के अंत से कीमत में तेजी आई, वापस खींची गई और कई महीनों तक टिकी रही। यह प्रमुख समर्थन क्षेत्र है और यह आमतौर पर इस मामले में $0.29 पर 78.6 रिट्रेसमेंट है, जो महत्वपूर्ण समर्थन है और यह टिका रहा, लेकिन कीमत आवेगपूर्ण तरीके से इससे दूर नहीं जा पाई। हाँ, हम हरे रंग की मोमबत्तियां देखते हैं, लेकिन वे वास्तव में आवेगपूर्ण नहीं है। ये कुल मिलाकर अभी भी 3 तरंगों की चाल है। इसीलिए हम हाल के निचले स्तरों से सुधारात्मक मूल्य कार्रवाई से भी निपट रहे हैं। इसीलिए वहां सब कुछ वास्तव में बहुत नाजुक है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। संकेत देने के लिए ट्रिगर स्तर क्या है कि हम फिर से पीले समर्थन क्षेत्र में जा सकते हैं। खैर, देखिए, हमारे पास 58.3 सेंट है और हमारे पास अगले समर्थन स्तर के रूप में 51.1 सेंट है। इससे नीचे कुछ भी हमें फिर से उस पीले समर्थन क्षेत्र में वापस भेज सकता है, जो 23.29 और 23.36 के बीच है। अब आइए यहाँ एडीए के लिए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालें। वास्तव में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो कीमत है, हालांकि माइक्रो लेवल पर एक छोटा समायोजन है, लेकिन एडीए शॉर्ट टर्म चार्ट पर स्तरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि संभावित चौथी लहर के निचले स्तर से कीमत, जो फरवरी की शुरुआत में बनी एक सुधारात्मक पुलबैक है, बड़ी, लेकिन केवल 3 तरंगों में ही। ये स्पष्ट रूप से सीधे तौर पर तेजी नहीं है, ये बहुत हद तक एक साइडवेज रेंज है और ये सब सिर्फ सुधारात्मक है। तो हमारे पास उदाहरण के लिए ऊपर की ओर एक लहर 1 और नीचे की ओर एक लहर 2 है। हाँ, लेकिन वह लहर एक केवल 3 तरंगों में थी, जिसका अर्थ है कि तीसरी लहर भी 3 तरंगों में होनी चाहिए, है ना? तो यह उदाहरण के लिए ABC संरचना में होगा। बस इसे जगह में बदलने की जरूरत है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से वही होगा। मुझे ठीक होना होगा, लेकिन मैं कम से कम 5 संभावित तरंगों को ट्रैक कर रहा हूं। तो तरंग 1, तरंग 2, ये तरंग सी की तरंग 1, तरंग 2 हो सकती है। फिर हमें तीसरी तरंग, चौथी तरंग और 5वीं प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। तो यह अनिवार्य रूप से तेजी का मार्ग जारी रहना चाहिए। कीमत के पास ऐसा करने का मौका है, लेकिन पहली विफलता है। इसलिए कीमत पहले ही 6 से 0.060 और 0.60 के बीच माइक्रो सपोर्ट पर समर्थन क्षेत्र में गिर गई है। कीमत ने गुरुवार को पहले ही इसका परीक्षण किया, फिर रैली करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। इसलिए हम समर्थन में वापस आ गए हैं। इसीलिए ब्रेकआउट का प्रयास विफल रहा, जो कोई समस्या नहीं है। ये औसी है, लेकिन सुधार की व्यापक लहर अक्सर विफलता का पहला कदम होती है। इसलिए इस समय इस समर्थन क्षेत्र को देखते हुए 100.67 से नीचे कोई भी ब्रेक इन पिछले समर्थन स्तरों पर ध्यान केंद्रित करता है। $0.5658 पिछले स्विंग लो और फिर $0.56 के आसपास छोटे क्षेत्र का समर्थन। लेकिन अगर हम फरवरी के निचले स्तर से नीचे टूटते हैं तो यह हमें उस पीले समर्थन क्षेत्र में भेज देगा।
मैंने आपको दिखाया कि ये क्या बनेगा, मैं उनका समर्थन करता हूँ। ये ADA के बारे में अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया केंद्र की सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।